अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर हादी हेयर। आज का टॉपिक है सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रैकिंग का मतलब क्या है और इसे क्यों हम लोग परफॉर्म करते हैं। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम यानी पहाड़ के अंदर ज़मीन के नीचे जो क्रूड ऑयल है उसको हम निकालते हैं, उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए उनको हम लोग रिफाइन करते हैं। सादा अल्फाज में उसको साफ़ करते हैं। जो मिक्सचर है उनको एक एक को अलग करते हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो वो जो फ्रैक्शंस हैं जो आप अलग करते हैं उनमें पेट्रोल मौजूद था। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। अब वो जो गैसोलीन है जो आपको ज़मीन के तह से मिल जाता है रिफाइनरी के दौरान या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान, वो हमारे पास कितना है? वो पेट्रोल वो हमारे पास है 20%। कितना है? 20%। और ये हमें कैसे मिलता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे पेट्रोलियम का तो आपको सिर्फ 20% मिलेगा। अब ये 20% बहुत कम है। हमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो 20% से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। तो अब हम करेंगे क्या? हम इस अमाउंट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल हमारे पास आएगा। किस तरह आएगा? वो है क्रैकिंग के ज़रिए से। क्रैकिंग में हमारे पास होता क्या है? हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ब्रेकअप करेंगे, मतलब लंबे लंबे चेन के। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन स्ट्रेंथ, चेन लेंथ जितना बड़ा होगा वो हाई बॉइलिंग होगा। हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को हम अगर तोड़ दें तो उससे हमें लो बॉइलिंग छोटे छोटे कार्बन लेंथ हमें मिलेंगे। वो जो है वो हमारे पास क्या करेंगे? बतौर पेट्रोल हमारे पास काम करेंगे। ठीक है, तो अब आप जरा देखिए C16H34 ये क्या है? 16 कार्बन। आप देख सकते C16 एक लंबा हायर हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर ये हायर हाइड्रोकार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? हाई बॉइलिंग, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ये बहुत मुश्किलात से जलता है। ठीक है, लेस वोलेटाइल। और क्या लिखेंगे यहां पर? हाई बॉइलिंग के साथ साथ और क्या लिखेंगे? लेस वोलेटाइल, जिसमें उड़ने की सलाहियत कम हो। ये भारी है, स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा है, ये वोलेटाइल नहीं हो सकता। अगर हम इसको ब्रेकअप कर दे, जाहिर है आप उसको हीट दोगे 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, प्रेशर भी देना पड़ेगा। अगर इसको आप ब्रेकअप करोगे ना तो आपके पास छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे। अब ये एक टुकड़ा है 7 कार्बन वाला, एक टुकड़ा है C7H17। ठीक है, एक दूसरा टुकड़ा है वो आपके पास आ रहा है, सिर्फ 2 कार्बन वाला टुकड़ा है। इसी तरह आपके पास यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास 3 कार्बन वाला एक टुकड़ा है। अब ये हमारे पास क्या है? ये मतलब ये हमारे पास क्या है? लोअर हाइड्रोकार्बन्स। लोअर, क्योंकि इसका चेन लेंथ बहुत छोटा है। अब जितना इसका चेन लेंथ छोटा होता जाएगा उससे क्या होगा कि वो क्या हो जाएंगे? उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। और जिस हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो मामूली टेम्परेचर पर जो है वोलेटाइल होगा। सो हम लोग क्या कहेंगे? उड़ जाएगा। दिस इज मोर वोलेटाइल। दीज आर मोर वोलेटाइल। अब ये जो मोर वोलेटाइल है ये आपके लिए पेट्रोल का डिमांड पूरा करेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड्स भी आ रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मोस्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है?
डबल बॉन्ड्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह के और भी टुकड़े आएंगे, लेकिन उसको हमने शो नहीं किया हुआ है ना बुक में, सिर्फ देखा 16 कार्बन है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए 11-12 कार्बन है, राइट। तो इस तरह के और भी टुकड़े होंगे जिसको मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की तरफ। किस तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए? मोस्टली आपको अच्छे क्वालिटी वाला पेट्रोल चाहिए या थोड़ा सस्ता पेट्रोल चाहिए? आपको ज्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए या आपको बहुत कम हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन आपको बहुत ज्यादा चाहिए? तो आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए ना, वो आपका डिफाइन करेगा किस चीज को, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में। मुख्तलिफ किस्म के क्रैकिंग अब हम लोग करते हैं जिनका पर्पज अलग होता है, जिसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसका मकसद अलग, एक खास मकसद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रैकिंग के 3 तरह के क्रैकिंग है। एक का नाम है थर्मल क्रैकिंग, दूसरे का नाम है कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्ड का नाम है स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में हम यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो ऊपर आप लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। थर्मल क्रैकिंग में हम क्या यूज करते हैं? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह का आप यहां से देख सकते हैं, हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर आप ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करोगे, फिर हाइड्रोकार्बन को तोड़ोगे, तो आपको किस तरह का हाइड्रोकार्बन मिलेगा? आपको मिलेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे, जैसे कि इथीन एंड प्रोपीन। मतलब आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन और प्रोपीन चाहिए, तो फिर आप हाइड्रोकार्बन को थर्मल क्रैकिंग से उसको ब्रेकअप कर दोगे। अब दूसरा क्या है? कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम लोग, जाहिर है यहाँ पर जो है कैटालाइटिक का लफ्ज यूज हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे किस चीज को? हम लोग यूज करेंगे कैटालिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर आप ज्यादा हीट का इस्तेमाल करते थे, हाई हीट। यहाँ पर आप लो हीट और लो प्रेशर पे आप काम करोगे। जैसे कि आप देखिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का 500 से अबव है, 700 800 यहाँ का टेम्परेचर होगा। तो अगर आप लो हीट पे उसको ब्रेकअप करना चाहते हो और साथ ही साथ उसमें एक कैटलिस्ट यूज करें, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना। अगर मैं इसके साथ लिखूं दिस वन इज एल्यूमिना और ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज द सिलिका, ठीक है। ये हमारे पास 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं। तो अगर आप ये खर्चा करोगे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा महंगा हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपको ज़बरदस्त क्वालिटी वाला पेट्रोल मिलेगा। और पता है पेट्रोल के अंदर भी क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के, ख़राब क्वालिटी के। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस पेट्रोल की क्वालिटी ज़बरदस्त है? तो भाई उसके लिए एक नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों के लिए नंबर यूज़ करते हैं, पीएच के लिए आप नंबर यूज़ करते हैं, इसी तरह पेट्रोल की क्वालिटी को मालूम करने के लिए नंबर यूज़ होता है। उस नंबर का नाम क्या है? ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर। किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो अच्छे क्वालिटी वाला पेट्रोल है, अच्छे क्वालिटी वाला गैसोलीन है, और ऑक्टेन नंबर जिसका कम होगा वो लो क्वालिटी का पेट्रोल है। और ऑक्टेन नंबर दरअसल किसी हाइड्रोकार्बन में ब्रांचेस की मिकदार को शो करते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में ब्रांचेस हों उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है बनिस्बत उस हाइड्रोकार्बन के जिसमें ब्रांचेस नहीं है, इसमें स्ट्रेट चेन होते हैं। तो इसका भी एक अलग टॉपिक आ रहा है कि किस तरह से हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे भी एक टॉपिक आ रहा है और यहाँ पर भी आपको आ गया कि भाई अगर आपको पेट्रोल चाहिए, ऐसा गैसोलीन जिसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी हो, यानी उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाए तो कहीं पर आपको हाई ऑक्टेन नंबर भी मिलेगा आपको, समटाइम यू सी हाई ऑक्टेन। सो ऑक्टेन नंबर जो है ये आता है, ठीक। और इसके मुख्तलिफ नंबर होते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में हम लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर कैटलिस्ट यूज़ करके उसको तोड़ देते हैं। ये आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, ठीक है। देन वी हैव स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम करते क्या है? स्टीम क्रैकिंग में हमारे पास क्या होगा? हम सबसे पहले
कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ को, हाइड्रोकार्बन को हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है और उसका चैलेंज बहुत ज़्यादा लंबा है, हम उसको हीट देंगे, ठीक है, यहाँ से प्रोवाइड करेंगे उसको हीट। जब हीट प्रोवाइड करोगे तो पहले हम इस हाइड्रोकार्बन को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, गैस की शक्ल में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेपर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेपर्स हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह लिख लेता हूँ, दिस इज आवर वेपर्स, ये हमारे पास क्या है, वेपर्स है। अब हम क्या करेंगे, हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वेपर्स को, इन जो वेपर्स है इनको मिक्स करेंगे किस चीज़ के साथ, यहाँ पर हमारे पास वाटर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास H2O है और इस H2O के वेपर्स भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। पानी को भी आप हीट कर दो तो पानी से भी आपको गैस मिलेगा, वेपर्स मिलेंगे। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है और वाटर का स्टीम है ना, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, एक और बीकर मैं आपके लिए अभी लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक और बीकर है, ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा कि एक तो यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन के वेपर्स मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको वाटर के वेपर्स मिल जाएंगे। तो ये जो मिक्सचर अब आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और that is to get hydrocarbons, lower unsaturated hydrocarbon। इस तरीके से आपको lower unsaturated carbons, यानी आप सोच रहे होंगे कि unsaturated कार्बन तो वहां पे भी मिल रहे थे फर्स्ट वन में, ठीक है, थर्मल में, लेकिन यहां पर lower unsaturated हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे। यानी यहां पर अगर आपको 3 कार्बन वाला चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 कार्बन का भी हो सकता है, 1 2 3 4 कार्बन, एंड यहाँ पर 5 कार्बन भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर डबल बॉन्ड होगा। तो ये तो है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा लोअर अनसैचुरेटेड, यानी आपको CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज, ये हमारे पास क्या है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कार्बन है और इसमें 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 ज़्यादा है। तो अगर आपको लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, स्टीम क्रैकिंग करोगे। इसके साथ ये तो क्रैकिंग भी हो गया। अब हम आपको एक और पॉइंट भी आपको बताएंगे, टॉपिक अब ख़त्म हो गया। क्रैकिंग के ज़रिए न सिर्फ हम पेट्रोल की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, न सिर्फ हम पेट्रोल के डिमांड को पूरा कर सकते हैं, बल्कि इस दौरान आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जैसे अभी मैंने नाम बताया था, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ये और प्रोडक्ट इसके अंदर भी मिल जाता है जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज देम, एंड कहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट्स है वो आप उसको ड्रग्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप दवाई बना सकते हैं, आप उससे फर्टिलाइजर भी, उसको आप फर्टिलाइजर में भी यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में, ठीक है। और ये जो कीड़े मार दवा है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड है, पेस्ट को मारने का जो दवा है, और उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्रैकिंग का सिर्फ एक काम पेट्रोल के साथ नहीं है, बल्कि पेट्रोल के अलावा ये और चीज़ों को बनाने में हमारा हेल्प करते हैं, इसके जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो एक तीर पे 2 शिकार। आई होप आपको क्रैकिंग समझ आ गया होगा। इसके साथ लेक्चर आप नोट कर लीजिए, आप पॉज करके सारा लेक्चर नोट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।